नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। प्रिय आत्मन श्रोताओं, आइए आज हम उनकी लीला का गुणानुवाद करते हैं जो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। जब भी हम भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हैं तो हमारे हृदय में एक अद्भुत स्वरूप, अद्भुत भाव जागृत होता है। उनके बड़े बड़े नेत्र, सहज मुस्कान, दिव्य अनोखा विग्रह और साथ ही करोड़ों करोड़ों भक्तों का उमड़ता हुआ प्रेम, भाव और भक्ति। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगतः नाथः इति जगन्नाथः, अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी। वे केवल उड़ीसा के नहीं, केवल भारत के नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, संपूर्ण सृष्टि के नाथ हैं। आइए जगन्नाथ प्रभु के प्राकट्य की परम मंगलमयी कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि वो उनका प्राकट्य कैसे हुआ। सतयुग के एक महान धर्मात्मा राजा थे इंद्रद्युम्न, बड़े भगवत भक्त थे। भगवान नारायण के चरणों में उनकी अविरल प्रीति थी। उनके मन में केवल एक ही आकांक्षा थी कि मैं भगवान के ऐसे स्वरूप का दर्शन करूं जिनके दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि समीपस्थ नील पर्वत पर गोविंद का एक दिव्य विग्रह नील माधव के स्वरूप में विराजमान है। राजा ने अपने राजपुरोहित विद्यापति को उनकी खोज में भेजा। राजा नील माधव के दर्शन करना चाहते थे। उस नील पर्वत के सघन वन के अंदर एक भील प्रमुख रहते थे, विश्ववसु, जो प्रतिदिन नील माधव की पूजा करते थे। नील माधव का तात्पर्य है नील वर्ण के माधव, अर्थात नीलम के पत्थर के समान जिनका वर्ण। विद्यापति ने अनेक प्रयास करे परंतु मार्ग नहीं मिला। वह स्थान अत्यंत गुप्त था जहां नील माधव विराजमान थे। अंततः विश्ववसु की पुत्री ललिता से विद्यापति ने विवाह किया और कुछ दिनों बाद विश्ववसु विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर भगवान के दर्शन कराने ले जाते हैं। विद्यापति ने सोचा कि इन्होंने तो मेरी आंख पर पट्टी बांध दी है, मैं मार्ग को कैसे पहचान पाऊंगा कि नील माधव कहां विराजमान है। तब विद्यापति ने बड़ी चतुराई से मार्ग में चुपचाप सरसों के बीज गिरा दिए, जिससे कि वो बाद में उस मार्ग को खोज सके। कुछ समय बाद वर्षा हुई, वो सरसों के बीज अंकुरित हो गए। उसी मार्ग से विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न को नील माधव के दर्शन कराने के लिए ले गए, किंतु तब तक भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। ऐसा होने से भगवत भक्त राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत दुखी हो गए और व्याकुल होकर वहीं कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई, हे राजन, मैं तुम्हारे मन के संकल्प से भली भांति परिचित हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ। कुछ समय पश्चात समुद्र से एक दिव्य काष्ठखंड आएगा। उस बहते हुए काष्ठखंड को तुम ग्रहण करना, उसी से मेरा विग्रह का निर्माण होगा, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। कुछ समय पश्चात भगवान के कथनानुसार समुद्र तट पर एक दिव्य विशाल काष्ठखंड प्रकट हुआ, जो जल में बहता हुआ आ रहा था। सभी ने प्रयास किया कि उसे उठा लें, पर ना उसे कोई उठा सका और ना ही कोई उसे हिला सका। तब राजा ने भगवान का स्मरण किया और वह काष्ठ स्वतः चलकर यज्ञशाला तक पहुंचा। इस दिव्य चमत्कार को देखकर उपस्थित सभी लोगों के मन में यह भाव हो गया कि इस काष्ठ के अंदर साक्षात नारायण विराजमान है। इधर भगवान की आज्ञा से विग्रह के निर्माण के लिए एक वृद्ध बढ़ई के स्वरूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा प्रकट हुए। वृद्ध बढ़ई के स्वरूप में राजा के सन्मुख उपस्थित हुए और कहने लगे कि मैं भगवान का सुंदर विग्रह बनाऊंगा, ऐसा विग्रह जो अद्भुत होगा और संपूर्ण संसार में कहीं भी नहीं होगा, किंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं उस विग्रह का निर्माण करूं तब तक
मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा, कोई भी उस द्वार को नहीं खोलेगा। कार्य पूर्ण होने पर मैं स्वतः द्वार खोलूंगा और आपको भगवत दर्शन कराऊंगा। राजा ने शर्त को स्वीकार किया। वृद्ध बढ़ई विग्रह का निर्माण करने लगे। जब कई दिनों कई महीनों तक मंदिर से कोई ध्वनि नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई, तो रानी चिंतित हो उठी और उन्होंने राजा से कहा, राजन, वो शिल्पी बड़े वृद्ध थे, कहीं मंदिर के अंदर उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई है। राजा के मन में शंका उत्पन्न हुई। राजा ने आदेश दिया कि द्वार को खोला जाए। राजा के आदेश पर द्वार खोल दिया गया और द्वार खोलते ही विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। किंतु तब तक विग्रह पूर्ण नहीं हुए थे, हाथ अधूरे थे, पैर अधूरे थे। इस स्वरूप को देखकर राजा अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगे, रोने लगे। भगवान ने उनके इस भाव को देखकर पुनः आकाशवाणी की, राजन, शोक मत करो, मैं तो सदैव पूर्ण हूं, तुम इसे ही मेरा पूर्ण स्वरूप मानो, तुम इसी दारू ब्रह्म की उपासना करो, पूजा करो और नित्य दर्शन का लाभ प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण होगा। राजन ने भगवत आज्ञा से उन्हीं विग्रहों को मंदिर में प्रतिष्ठित करके नित्य उनकी सेवा करने लगे। ध्यान दीजिए, यही अपूर्णता संपूर्ण मानवता को यह संदेश देती है कि भगवान कभी अपूर्ण नहीं होते, सदा सर्वदा परम पूर्ण होते हैं, क्योंकि भगवान रूप से नहीं भाव से पूर्ण होते हैं। भगवान जगन्नाथ के विशाल नेत्र सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए न कोई ऊंच है, न नीच है, न जाति है, न पंथ है, न संप्रदाय है, वो तो सबके नाथ हैं। विचार कीजिए, जो भगवान अपने भक्तों के लिए लकड़ी के अधूरे विग्रह में भी संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान हो सकते हैं, तो क्या हमें अपने दोषों के कारण स्वयं को तुच्छ जानना चाहिए? मनुष्य के अंदर बहुत विकृतियां हैं। अगर हम पतित हैं तो वो पतित पावन है। उनका आश्रय स्वीकार करने से परम पवित्र अपूर्ण अज्ञानी भी समस्त दोषों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। ऐसी कृपा है भगवान जगन्नाथ की। जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां समर्पण है वहीं जगन्नाथ प्रकट होते हैं। और इस प्रकार परम अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ। भगवान का दिव्य स्वरूप अनोखा है। उनके बड़े बड़े गोल गोल विशाल नेत्र बताते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है और वह प्रत्येक जीव पर समान दृष्टि रखते हैं। उनकी कृपा में प्राणी मात्र के लिए कोई भेदभाव नहीं है। उनके लिए कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। उनके लिए कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। उनके लिए कोई धनवान निर्धन नहीं है। वो तो सबके स्वामी हैं, सबके प्रति समत्व का भाव रखते हैं, समदृष्टि रखते हैं। उनके अपूर्ण अधूरे हाथ पैरों का अद्भुत रहस्य है। बड़े बड़े संत, वैराग्या, वेदांती, भजनानंदी संत अपने अनुभव से कहते हैं कि भगवान को किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। उनके संकल्प मात्र से ही सृष्टि का उद्भव, स्थिति और प्रलय होते हैं। वे कर्म के सिद्धांत से परे जगत नियंता है। वे कर्म अथवा ज्ञान से परे है। उपनिषदों में कहा गया है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः। परमात्मा बिना हाथ के ग्रहण करते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना नेत्रों के देखते हैं और बिना कान के ही सुनते हैं। उनका स्वरूप इंद्रियों से परे है। रामचंद्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भुषुंडी रामायण के अंदर उसी दिव्य ब्रह्म की चर्चा करते हुए कहा है, बिनु पग चलई सुनई बिन काना कर विध कर्म करई विधि नाना। भगवान जगन्नाथ अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन से समस्त जीव मात्र पर कृपा करके उनके समस्त दोष, पाप, कष्टों का हरण करने वाले परम दयालु भगवान है। आज के संवाद में हमने जाना कि भगवान के दिव्य स्वरूप का प्राकट्य कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसी क्रम के द्वितीय भाग में हम भगवान की दिव्य रथ यात्रा एवं जगन्नाथपुरी की
दिव्य परंपराओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।